अब कोई किटी पार्टी हो, या कोई ओकेजन हो, या शाम के चाय का वक्त ही क्यों ना हो, तो उन सब के साथ चाहिए कुछ ना कुछ स्नैक। और वो स्नैक मैं आज आपको देने जा रहा हूँ, बट इसमें भी एक सरप्राइज है। मैं देने जा रहा हूँ 2 रेसिपीज एक ही वीडियो में, एक इंटरनेशनल स्टाइल में और एक देसी स्टाइल में, देसी तड़का मार के। तो वो रेसिपी है अनियन रिंग्स। शुरू करें, बट शुरू करने से पहले इंट्रो तक तो वेट कर लो यार। इंट्रो के दौरान सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, और उसी के साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के यूजर नेम यहाँ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। सत श्री अकाल, मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त। और आज हम बनाने जा रहे हैं अनियन रिंग्स, इंटरनेशनल और देसी स्टाइल में, दोनों स्टाइल में। शुरू करने के लिए मैंने ये अनियंस को पील कर लिया। अब इनके रिंग्स काटने हैं। तो रिंग्स कैसे निकालने हैं, पहले तो स्लाइसेस निकाल लो, और स्लाइसेस मोटी होनी चाहिए। तो ये स्लाइसेस निकाल लिए हमने। एक अनियन में से 3 स्लाइसेस पहले, और मोटी मोटी। अगर आपके अनियन का साइज छोटा है तो सिर्फ आप 2 ही निकालें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इनके रिंग्स निकालने हैं हमने। जैसे 2 रिंग्स निकल गए। अब जैसे आपने जो ध्यान रखना है, अब जैसे ये 2 रिंग्स हैं, ये एक रिंग हो गया, ये एक छोटा रिंग हो गया, उसके बाद एक उससे छोटा रिंग हो गया। ये 3 साइज के रिंग हो गए, एक बड़ा सबसे, एक उससे छोटा और एक सबसे छोटा। ठीक है जी, ये 3 साइज के रिंग्स लेने हैं। सबसे बड़ा और सबसे छोटा एक अनियन रिंग में जाएगा। तो ये आपका कॉम्बिनेशन बन गया है, इसको साइड में कर लो। वैसे ही आपने और कॉम्बिनेशन बना लेने हैं, जैसे एक बड़ा, एक उससे छोटे वाला मिस करके सबसे छोटे वाला, ऐसे करके आपने कॉम्बिनेशन बना लेना है। बेसिकली आपको 2 अनियन रिंग्स के बीच में ना गैप चाहिए चीज भरने के लिए। ऐसे ही हम बाकी निकाल लेंगे सारे। तो ये अनियन रिंग्स तैयार है। अब ये अनियन रिंग्स निकालने के बाद जो बीच का है ना, जो थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, वो हमने वेस्ट नहीं करने, किसी ना किसी ग्रेवी में यूज कर लेंगे। इनको साइड में रखते हैं। अब अनियन रिंग्स की साइज की चीज स्लाइस की स्ट्रिप्स काटनी है। अब जो ध्यान रखना है, स्लाइसेस ना ज्यादा फर्म हो ना ज्यादा जमी हुई हो, क्योंकि अगर आप जमा देंगे और काटेंगे तो वो टूट जाएंगी, और अगर ज़्यादा फर्म होगी तो काटते हुए वो चिपक जाएंगी। इसीलिए ठीक ठाक सा। अब ये देख लीजिए, आपके अनियन की स्लाइस के रिंग का साइज रखना है, उसके बाद उसी साइज में काट देनी है। अब एक स्लाइस से लगभग 5 स्ट्रिप्स निकल रही हैं मेरे साइज के हिसाब से। आप जो मर्जी साइज रख सकते हैं। अब करना क्या है, जैसे एक अनियन रिंग लिया और उसके अंदर ये स्लाइस डाल दिया। उसके बाद दूसरा जो बचा हुआ है थोड़ा सा और लिया, इसके साइज का रिंग ढूंढना पड़ेगा। रिंग ही खो गया हमारा जो इसके साइज का था। हाँ, ये देखो, ये आ गया पूरा रिंग, तैयार हो गया। इसको रख लेंगे साइड में, और ऐसे ही बाकी सारे रिंग्स तैयार कर लेंगे। तो जी ये सारे हो चुके हैं हमारे अनियन रिंग्स। अब हमने ना 2 तरीके से बनाना है, एक इंडियन स्टाइल और एक देसी स्टाइल, मतलब एक इंग्लिश स्टाइल और एक देसी स्टाइल। तो इंग्लिश स्टाइल और देसी स्टाइल में क्या फ़र्क है आपको बता देता हूँ। इंडियन स्टाइल के लिए जाएगा बेसन। एक बाउल में बेसन ले लेंगे, एक्चुअली 2 बाउल में बेसन लेंगे हम। पहले एक में कोटिंग बनाने के लिए, और एक में वैसे सूखा बेसन। ठीक है जी। और ये मैंने मैदा भी ले रखा है, ये है अंग्रेजी स्टाइल के लिए। तो अंग्रेजी स्टाइल के लिए जो मैदा लिया है उसमें से थोड़ा सा मैदा अलग निकाल लेते हैं। अब हमने सूखा मैदा और सूखा बेसन क्यों लिया है, क्योंकि अनियन की जो परत है ना वो होती है स्लिपरी, और हम बैटर लगाएंगे फ्राई करने से पहले ही परत उतर जाएगी और ये चीज़ ऊज आउट हो सकता है। इसीलिए हमने सूखा मैदा और सूखा बेसन लिया है, ताकि बैटर लगाने से पहले हम इसको सूखे मैदे में या सूखे बेसन में डिप करेंगे तो वो बैटर उतरेगा नहीं, एक पकड़ सी बना लेगा। मैं दिखाता हूँ कैसे। अब पहले बैटर बना लेते हैं।
इंडियन बैटर से स्टार्ट करते हैं। इंडियन बैटर के लिए पहले मसाले डाल देंगे। बेसन है तो अजवाइन जाएगी, उसके साथ थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च थोड़ी ज़्यादा, धनिया पाउडर थोड़ी ज़्यादा और सॉल्ट। जो हमारा दूसरा बैटर बनेगा उसके लिए भी सॉल्ट डाल ही लेते हैं मैदे में। दूसरे बैटर में हमारा ब्लैक पेपर भी जाएगा। अब सिंस हमने दोनों बैटर में, मतलब जैसे ये मैदे वाला बैटर है, इसमें सॉल्ट और पेपर डाल लिए और ये भी, इसमें भी हमने वो डाल लिया, मसाले डाल लिए सारे, तो बैटर ढंग से बना लेते हैं। पहले इसको ना साइड में रख देता हूँ मैं। अब पहले बेसन में पानी। अब बैटर ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा पतला। अगर ज़्यादा थिक हो गया ना तो अनियन ज़्यादा पक जाएगा और फिर बैटर का ही स्वाद आएगा, अनियन का तो स्वाद ही नहीं आएगा। अब अनियन रिंग है तो अनियन का स्वाद भी तो आना चाहिए ना। तो जी ये बैटर दोनों तैयार हो चुके हैं। अब ये जो इंग्लिश स्टाइल, जो इंटरनेशनल स्टाइल वाला बैटर है, उसको भी रखते हैं साइड में। इंडियन स्टाइल वाला भी हो चुका है और ये भी रखते हैं साइड में, ये रख देते हैं इधर। अब इंटरनेशनल स्टाइल में जाएगा ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स को भी सीजन कर लेते हैं। थोड़े से चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ऑरिगेनो। ये एक्चुअली ऑरिगेनो भी नहीं, ये पिज़्ज़ा सीजनिंग है, ये इटालियन सीजनिंग है। मिक्स्ड हर्ब्स हैं इसमें सारे। और ये जो पिज़्ज़ा वगैरह आप ऑर्डर करते हो उसके साथ आती है ना, मैं एक्स्ट्रा ही मंगा लेता हूँ ये, और वो वाला मैं रख लेता हूँ, वो यूज़ करता हूँ मैं। थोड़ा सॉल्ट, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि आपके बैटर में भी सॉल्ट है, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। अब थोड़ा मैं अपनी तरफ से चीज़ीनेस बढ़ाने के लिए इस ब्रेड क्रम्ब में चीज़ ग्रेट कर दूंगा। अगर आपके पास पार्मेजान चीज़ है ना तो बहुत ही बढ़िया। ब्रेड क्रम्ब्स में पार्मेजान चीज़ डाल लीजिए, बहुत बढ़िया टेक्सचर आता है। ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा। अगर हम ज़्यादा डाल देंगे ना तो क्या होगा कि बैटर में से भी लीक आउट करने लग जाएगा, फिर फ़ायदा नहीं आएगा ना, मतलब मज़ा नहीं आएगा, आपका ऑयल गंदा हो जाएगा और ये सारा गंदा गंदा सा लगने लग जाएगा। इसको भी देंगे एक मिक्स। अब आप बोलेंगे यार ये इसके पास बड़े बड़े कटोरे हैं, फिर भी ये छोटे ही सी कटोरियों में शुरू हो गया है। अब द थिंग इज कि अनियन रिंग्स को ना डिप करने के लिए आपको ज़्यादा वो नहीं चाहिए, मतलब आप बड़ा कटोरा होगा तो डेप्थ भी ज़्यादा होगी, सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा, तो उसके अंदर ना अच्छी तरह डिप नहीं होगा अनियन रिंग। इसीलिए आपको छोटी कटोरियाँ चाहिए जिसमें डेप्थ कम हो, सरफेस एरिया कम हो और उसमें अच्छी तरह डिप हो जाए। तो ये हमारा ब्रेड क्रम्ब भी डन है। एक्चुअली बड़े चूल्हे पे रखते हैं तेल, और तेल भी गर्म करने के लिए रख देते हैं। हाँ जी, जल गई आग। अनियन रिंग्स पहले आप बताइए कौन से शुरू करें। मैं तो सोच रहा हूँ देसी स्टाइल शुरू कर देते हैं। तो देसी स्टाइल के लिए पहले बेसन और ये बेसन का बैटर, तेल गर्म होने दो, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। पहले ये सूखे बेसन में डिप कर लेंगे, अच्छी तरह सूखा बेसन लगा लेंगे। उसके बाद हम ये नॉर्मल बेसन में डिप करके, और ये फ्राई के लिए जाएगा। ऑयल मीडियम हॉट, ऐसे करके बाकी भी हम कर लेंगे। आधे हम देसी स्टाइल में बना लेते हैं और आधे अंग्रेजी स्टाइल में बनाएंगे। तो ये इंडियन स्टाइल वाली अनियन रिंग हमारी हो चुकी हैं, इसको रखते हैं साइड में और विदेशी स्टाइल कर लेते हैं। उसके लिए सूखा मैदा मैंने आपको बताया था, ब्रेड क्रम्स ये भी बताया था, एंड जो बैटर है वो भी बता रखा है, सब कुछ बता रखा है। अब शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए सबसे पहले सूखे मैदे में, उसके बाद बैटर में डिप करा। बैटर में डिप करने के बाद एक्सेस बैटर निकाल लीजिए। उसके बाद हमने ये अपने ब्रेड क्रम्स में डिप कर देना है इसको। ब्रेड क्रम्ब से कोट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा और इसको साइड में यहाँ पे निकाल लेंगे। अब सारे कोट कर लेंगे, उसके बाद फ्राई करते हैं। वही रिपीट द प्रोसेस। अब आप चाहें तो इनको ऐसे कोट करके फ्रीज भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि क्रम्ब चिपक जाएगा, ब्रेड क्रम्स चिपक जाएंगे और बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। और अगर आप चाहें तो ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं, सीधा फ्राई कीजिए और इंजॉय कीजिए। अब सिंस इसमें 3 कोटिंग है, सूखे मैदे की, बैटर की और ब्रेड क्रम्स की, इसको थोड़ा स्लो आंच पे ही पकाना है, ठीक है जी। तो जी ये अब हमारे अनियन रिंग्स इंटरनेशनल स्टाइल हो चुके हैं। इनको निकाल लेंगे और उसके बाद करते हैं प्लेटिंग। मिलते हैं प्लेटिंग के बाद। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। ये है देसी स्टाइल और ये है इंटरनेशनल स्टाइल, इंग्लिश स्टाइल। अब आपके पास दोनों अनियन रिंग्स की रेसिपी है।
आप ही बताएं आप कौन से ट्राई करेंगे। वैसे तो दोनों कीजिए, बहुत ईजी है, 10-15 मिनट में तैयार हो जाएंगे। और तैयार करने के बाद इंजॉय कीजिए, और इंजॉय करने के बाद एक काम जो आपने भूलना नहीं है, खाने से पहले फ़ोटो खींच लेना और फोटो डालना फेसबुक पेज पे। उसके बाद वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। सत श्री अकाल। हैप्पी कुकिंग।